जय श्री कृष्ण। वैशाख महात्म्य भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयश का संकट से उद्धार। श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य देव के स्थित रहने पर वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करना और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुक ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता, तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता, तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों को परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा कर लेते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उनके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उसके प्रति गण अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुष के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान जानकर मनुष्य भव चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान, मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग कर देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। अंतोगत्ता कथा परायण सत्यनिष्ठ ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा पुरुयश का पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता और गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य को अत्यंत विनाश करने वाला था। पंचाल नरेश राजा पुरुयश को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर
राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजन और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ राज और उपायज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता और कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है? मुझे अकेला रहना पड़ा। मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है और न ही हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर, हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुमने सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के 4 चरणा बिंदु में चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुर्मात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए और 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम श्रेय पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शत्रजीवी, हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी छठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने से दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे कुर्म कर्मों से फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छीन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुम्हें स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इसी एक पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धन्यादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यह कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए।
उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुषयान ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव से उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को हाथ लेकर बंधुओं सहित पंचाल नगरी के समीप आए। उस समय पंचाल के राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषया ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ होकर पुरी को कर देने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सुकाल हो गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्टकीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टगुम्न, विजय और चित्रकेतु नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री कृष्ण।